अस्सलाम वालेकुम। सभी आज़मीन हज को आज हम इंडियन हज मिशन के ज़रिए जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं निगरानी और काउंसलर जनरल के सुपुर्द किए जाते हैं, और वो आपकी एक एक वो परेशानी, आपकी एक एक उन बातों पर तवज्जो देते हैं जो हज मिशन के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि खादिमुल हुज्जाज आपके बीच रहते हैं, आप में से ही होते हैं। और कभी कभी बहुत सारे हमारे आज़मीन हज को पता भी नहीं होता है कि हमारे खादिमुल हुज्जाज कौन से हैं। इसीलिए उनको एक जैकेट दी जाती है, उसके पीछे लिखा होता है खादिमुल हुज्जाज। देखिए, पहले मैं आपको ये साफ कर दूं कि खादिमुल हुज्जाज की क्या ड्यूटी है, उसके क्या काम हैं और क्यों भेजा जाता है इंडियन अ, अ, हज मिशन के ज़रिए, यानी कि हज कमेटी ऑफ ऑफ इंडिया के ज़रिए। हज कमेटी बड़ी तादाद में जो हाजियों को सऊदी अरब भेजती है हर साल, वो करीब 1.5 लाख के आसपास होते हैं। इस बार 1,40,000 हैं हज कमेटी से जा रहे हैं। और इनका फोकस जो है वो एक ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस, और ब्रांच ऑफिस को मिलाकर एक हेड ऑफिस होता है। वो इनकी निगरानी करता है, इनकी छोटी बड़ी परेशानियों को जो है वो हल करता है और वहाँ पूरे इंतजामात देखता है। लेकिन जब हज मिशन एक हज ऑपरेशन शुरू हो जाता है, हाजियों का जाना शुरू हो जाता है, मक्का मदीना और जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तब बहुत सारी छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं। कुछ परेशानियां वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं, कुछ परेशानियां हमारे हाजियों से ही रिलेटेड होती हैं डायरेक्ट। वो भी सॉल्व कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे हाजी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका असर और हाजियों पर पड़ता है, और हाजियों के साथ कभी नाइंसाफ़ी हो जाती है, कभी और हाजियों के साथ जो है वो जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। कभी-कभी क्या होता है, जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियत आपके लिए दी जानी है या दी जा रही होती हैं, उनमें कुछ कमी आ रही होती है, तो उन कमियों को ऑफ़िस तक कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि आप अपने इबादत में बिज़ी होते हैं, ऑफ़िस वाले अपने ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं। उस वक़्त खादिम हुज्जाज की ड्यूटी बढ़ जाती है और वो बहुत कारगर काम करते हैं। बिल्डिंग्स की छोटी-बड़ी परेशानियाँ आपके बीच में रहकर कभी आप उन्हें डायरेक्ट बताते हैं, कई बहुत सारी परेशानियाँ आप उनको बताते ही नहीं हैं। वो खुद उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, महसूस करते हैं, और ऑफ़िस तक उस बात को पहुँचाकर जो भी उससे रिलेटेड ऑफ़िस है, और वो परेशानी और जो जो वहाँ पर सिस्टम बिगड़ा होता है उसको सही भी करवा देते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कब वो काम हो गया। तो ये बड़ा अहम काम है, क्योंकि अगर छोटे-छोटे काम भी आप भी लेकर जाएँ या वहाँ ऑफ़िस वालों को पता नहीं चल पाए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे साइलेंट ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो खादिमुल हुज्जाज करते हैं। खादिमुल हुज्जाज का मतलब है खादिम, यानी खिदमत करना नहीं है, बल्कि हज मिशन के कामों में जो है वो उनका मदद करना है। और आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो इंक्वायरीज हैं, उनको पहुंचाना है, उनको भी मुतमईन करना है हाजियों को, और उससे रिलेटेड जो दफ्तर हैं वहाँ पर उन तक पहुंचाना भी होता है, उनको कराना भी होता है। तो उनका एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और माशाअल्लाह हिंदुस्तानी जो खादिम हुज्जाज जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर अपनी ड्यूटी को अच्छा अंजाम देते हैं, और बाकायदा उनको इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस बार हज सुविधा एप्लीकेशन के आने से आप भी उनको नंबर दे सकते हैं कि आपके खादिमुल हुज्जाज कितने दिन आपके साथ रहे, और आपकी अगर एक भी उन्होंने ज़रूरत को पूरा किया तो उनका भी आप एक नंबर तो दे ही सकते हैं। तो आप उनको आप रेटिंग दे सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ते आपकी किसी बात को उन्होंने नहीं सुना, नज़रअंदाज कर दिया, तो आप उनको सुझाव भी दे सकते हैं, ऑफिस को भी उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अभी जो फ़्लाइट शुरू-शुरू में गई थी, उनमें बहुत सारे फ़्लाइट में खादिमुल हुज्जाज नहीं जा पाए, और हमारे हाजी पहले से पहुँच गए। और यहाँ ट्रेनिंग्स में बार-बार बताया जाता है कि आपकी मदद के लिए खादिमुल हुज्जाज होते हैं। अब उन्होंने वहाँ जाकर देखा खादिमुल हुज्जाज उन्हें मिला नहीं, तो उनको ये लगा होगा
कि खादिम-उल-हुज्जाज अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन खादिम-उल-हुज्जाज सही मानों में आपकी बिल्डिंग तक पहुँचे ही नहीं थे, इंडिया से ही नहीं जा पाए थे। कुछ ऐसा होती है, क्योंकि खादिम-उल-हुज्जाज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, उन्हें अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। पूरे इंडिया के अलग-अलग स्टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, किसी डिपार्टमेंट से नहीं मिलती है परमिशन, देर में मिलती है, और जिसको नहीं मिलती है वो बेचारा नहीं जा पाता है, इस खिदमत से जो है वो महरूम रहता है। तब वहाँ पर दिक्कत आती है कि कुछ बिल्डिंग्स में खादिम-उल-हुज्जाज नहीं पहुँच पाते हैं। तो जैसे इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने जो तय किया था कि 200 आज़मीन हज के ऊपर एक खादिम-उल-हुज्जाज को जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन अब कुछ खादिम-उल-हुज्जाज इंडिया से ही नहीं जा पाए उस रेशो में, तो उनकी जो रेशो है बढ़ा दिया जाता है। यानी कि रेशो मतलब ये है कि 200 की जगह 250-300 लोगों पर भी एक खादिम-उल-हुज्जाज हो सकता है। अब अगर एक बिल्डिंग में वो सब हाजी मौजूद हैं, तब तो उसके लिए काम आसान हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है, उसको 300 या 200 जो हाजी दिए गए हैं उसकी लिस्ट में, वो 50 इस बिल्डिंग में है, 100 इस बिल्डिंग में है, 200 दूसरी बिल्डिंग में है, वहाँ पर उसको दिक्कत आती है। और हमारे हाजी लोग ये समझते हैं कि खादिम-उल-हुज्जाज है ही नहीं, आ नहीं रहा, तो वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वहाँ के लिए एक सॉल्यूशन है, वो ज़्यादातर खादिम-उल-हुज्जाज कर भी रहे होंगे, कि अपना एक नाम और नंबर लगा देते हैं रिसेप्शन एरिया में, और बता देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं आपकी बिल्डिंग में मिलूँगा। तो आपकी दिन भर की कोई ऐसी इंक्वायरी होती है, कोई आपकी ग्रीवांस होता है, कोई आपकी ऐसी बात होती है जो आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ पहुँचकर उस टाइमिंग में आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार और भी आसानी है, आप सबके पास नंबर भी होगा खादिम-उल-हुज्जाज का, और हज हज सुविधा ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखी है और सीख लिया है उसमें काम करना, तो आप उसके ज़रिए भी अपनी बात खादिम-उल-हुज्जाज को पहुँचा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये रहा, लेकिन कभी भी बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, नहीं खादिम-उल-हुज्जाज को, नहीं आपको। दोनों एक ही मकसद के लिए गए हैं, आप हज करने के लिए गए हैं, खादिम-उल-हुज्जाज भी हज करने गए हैं और आपका हज कराने भी गए हैं, उन पे 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो दोनों मिल-बाँट कर अगर एक-दूसरे का साथ देते हैं, एक-दूसरे की बात को समझते हैं, तो हज का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे खादिम-उल-हुज्जाज इस काम को कर भी रहे होंगे, और हमारे हाजी भी उनसे खुश होंगे। और जहाँ कोई परेशानी आ रही है, तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल बात कीजिए, यानी कि पहले खादिम-उल-हुज्जाज से बात कीजिए मालूम करके, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप ऑफ़िस जाके, ब्रांच ऑफ़िस जाके अपनी बिल्डिंग का खादिम-उल-हुज्जाज मालूम कीजिए, या हज सुविधा ऐप में देख लीजिए आपका खादिम-उल-हुज्जाज कौन-सा है। अगर उसमें भी लोड नहीं किया गया है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया से पहुँचने में कुछ खादिम-उल-हुज्जाज को परेशानी आ रही है, तो अगर वो नहीं आपको अब तक बनाया गया कोई खादिम-उल-हुज्जाज, तो आप जाकर जब बताएँगे कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको किसी न किसी खादिम-उल-हुज्जाज से अटैच कर दिया जाता है। तो ये आपकी भी थोड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस बात को थोड़ा-सा देख लें। दूसरा ये, आपकी कोई भी परेशानी जो हज मिशन से यानी कि हज ऑफिस से रिलेटेड है, इंडियन हज ऑफिस से, तो आप उसको लिखित में भी दे सकते हैं कि मेरी ये परेशानी है, ताकि वो उसको नोट कर लें। फ़ोन पे भी नोट करा सकते हैं, हज सुविधा ऐप में भी नोट करा सकते हैं। आपके पास कई चैनल खुले हुए हैं, जिससे आप अपनी परेशानी को कह सकते हैं, और डायरेक्ट भी रूबरू होकर भी उन्हें बता सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप भी थोड़ा-सा काम करेंगे, तो हज आपका भी आसान होगा, और हमारा जो एक बहुत बड़ा एक मिशन है, हज मिशन, वो स्मूथली हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अ, स 10 साल से ये काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। थोड़ी बहुत कमी कहीं-कहीं रह जाती है, तो वो अगली बार कोशिश की जाए तो उनको दोहराया ना जाए, उसको ठीक कर दिया जाए, और ये हो रहा है। तो आप और ऑफ़िस के बीच की कड़ी खादिम-उल-हुज्जाज होता है, उसकी पहचान मैंने बताया कि वो जैकेट पहना हुआ होगा, उसके पीछे खादिम-उल-हुज्जाज लिखा होगा, वो आपका खादिम-उल-हुज्जाज है। उसका नाम नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, और आप उसके राब्ते में रहिए। दूसरे कुछ परेशानियाँ ऐसी आ रही हैं, जो उनकी बस की बात नहीं है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इंडियन हज मिशन और हज कमेटी ऑफ इंडिया और वहाँ की बिल्डिंग्स के बीच में, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि ये फैसिलिटीज़ देंगे, उससे ऊपर अगर आप माँगते हैं, तो वो नहीं खादिम-उल-हुज्जाज आपकी मदद कर पाएगा, नहीं हमारा ऑफ़िस कर पाएगा। तो उन चीज़ों को मत माँगिए,
जो हज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल किया गया है। जैसे कहीं पर जो है बहुत सारी फैसिलिटीज वॉशिंग मशीन की नहीं है, कहीं पर बकेट की परेशानी आ रही है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा आपको। अपना इंतजाम कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके कई लोग मिलकर एक बाथरूम को यूज करते हैं। हाँ, सफाई सुथराई जरूर होनी चाहिए उसमें। आपका और जो वहां पर सफाई करने वाले हैं दोनों का सफाई रखने में हाथ होता है। आप भी जब भी यूज कीजिए बाथरूम को फ्लश करके आइए जरूर याद करके, और वापस आते वक्त सफाई कर दीजिए अगर आपसे कोई गंदगी फैली है, और ये अपने साथी को भी बता दीजिए। और ये भी चेक कीजिए कि प्रॉपरली जो टाइमिंग दिए गए हैं सफाई के, वो बाथरूम किचन की सफाई हो रही है टाइमली या नहीं हो रही है, ताकि आपका जो 1 महीने आप रहेंगे अजीजिया में वो आसानी अच्छी तरह रह सकें। मदीने में तो होटल में बहुत अच्छी तरह सफाई हो जाती है, क्योंकि वो होटल मरकजिया में है और वहाँ का थोड़ा स्टैंडर्ड से हाई होता है, इसलिए वहाँ आपको इतनी परेशानी नहीं आई होगी। मक्का में आ सकती है अजीजिया में, तो वो इस तरह आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपका मेन मकसद है हज को अच्छी तरह करना, और उसके रास्ते में जो जो रुकावटें आए आप मिलकर साथ दीजिए, इंशाल्लाह दूर होगा। और आपकी एक एक परेशानी पे हम निगाह रखे हुए हैं। वो अब अगली वीडियो में हम सामान पर बात करेंगे। कुछ लगेज की प्रॉब्लम आ रही हैं, जिन जिन साथियों के लगेज पर टैग नहीं लगा हुआ था, जब हम बार बार बता रहे थे कि आप अपना नाम और कवर नंबर लिख दीजिए। कुछ सामान जो लॉस्ट बैगेज डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर रखा हुआ है, जिन पर कोई टैग नहीं है, तो वहाँ जाकर आप अपना सामान पहचान लीजिए, ताकि आपका सामान आपको मिल सके। तो ये आप ज़रूर जाइए वहाँ मालूम करके इस लॉस्ट बैगेज डिपार्टमेंट कहाँ है, अपना सामान पहचान कर अपनी पहचान बताकर ले सकते हैं। और उन साथी को बताइए, कुछ लोगों का सामान अभी वाकई में नहीं मिल पाया है, और सामान है मौजूद लेकिन वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से नहीं मिल पाया है, तो उसमें आप लोग भी मदद कीजिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। जब तक के अल्लाह हाफिज़।